सब नौकरियां हैं तो कजरी जी क्यों नहीं? या फिर वो नौकरानी ही नहीं? बस ये हमारे मेहमान हैं जिनको आपकी तरफ से भी इनविटेशन जाना चाहिए। जी। और कुछ पूछना था आपको? नहीं, बस कार्ड के डिजाइन फाइनल हो जाए। सुनिए, सरिता कब से अंदर किचन में गई है, अभी तक लौट के नहीं आई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी अंदर जाओ, कहीं सब कुछ पता ना चल जाए उसको। जाओ तुम। आंटी जी, नेक में हमें क्या देना होगा? आपको जो देना है वो दे दीजिए। अब कुछ डिसीजंस तो आप ले ही सकते हैं ना कि क्या देना है और क्या लेना है। इनका मतलब है हम लेन देन में विश्वास नहीं करते। आप जो भी दे देंगे हमें पसंद होगा। शादी ब्याह किसी एक परिवार पर बोझ बन जाए, ये हम नहीं चाहते। अरे खड़ी क्यों हो? राजी के लिए शरबत लेके आओ। जाओ ना। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। अरे इसमें तकलीफ कैसी? जाओ जाओ ना तुम। बस अभी आई। शायद ये रोहन जी का कमरा है। पर वहां कौन है? कौन है वहां? दरवाजा खोलिए। खोलो दरवाजा। कौन है अंदर? ये मिठाई यहाँ रखकर कहाँ चली गई? जरूर कुछ शक हो गया है सरिता को, वरना घर के अंदर वो ऐसे नहीं घूमती। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। तो ये है वो जगह जहां प्यार करने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं। वहां पर एक बेंच है, चले? चलो। बैठो। क्या हुआ? हाँ, वो रोहन, मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ यहाँ। थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पे सब लोग अपने दिल की बातें करने आते हैं। मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तुम जानती हो, जब से मैंने तुम्हें देखा, मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितनी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आओगे और मेरी जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी।
शीला चलो यहाँ से, चलो। मिस्टर रोहन, तुम फिर से यहाँ? कौन हो तुम? और यहाँ रोहन जी के कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं सफाई कर रही थी, दरवाजा बंद करके। और ये नेल पेंट लगा रही थी तुम? क्या छुपा रही हो तुम? नौकरानी हूँ, मुझे जाने दीजिए, मालकिन बुला रही होंगी, इसलिए दरवाजा बंद करके नेल पेंट लगा रही थी, वो भी रोहन जी के कमरे में, पता हो? ये नौकरानी नहीं हो सकती, जरूर ये कुछ छुपा रही है। और ये घूंघट क्यों ओढ़ती है? जरूर कोई राज है, मुझे पता करना ही होगा। दूसरों के घरों में इस तरह से ताक झाक करना शोभा नहीं देता सरिता। क्या यही तुम्हारे संस्कार है? आंटी जी, अब ये दूसरों का घर थोड़ी ना है, ये तो मेरी नंद का ससुराल है। और जो मैं कर रही हूँ उसे ताक झाक नहीं, जांच परख कहते हैं। मेरे ननद के ऊपर इतने बड़ी घर की जिम्मेदारी आने वाली है। चलिए, मैं आपसे सीधा सीधा पूछ लेती हूँ, अब रिश्ते में एक दूसरे से क्या छुपाना? वो नौकरानी कौन है? वही जो इतना लंबा घूंघट लेके घूमती है। कजरी नाम है ना उसका। नौकर भी उसे कजरी जी कहकर बुलाते हैं। कौन है वो? देखा मैंने उसे, गांव की गवार तो लगती नहीं है, तो फिर इतना लंबा घूंघट क्यों? अगर वो सच में आपकी नौकरानी है तो आपके बेटे के कमरे में क्या कर रही थी? वो भी दरवाजा बंद करके। आपके बेटे के कमरे में कोई नेल पॉलिश कैसे लगा सकती है नौकरानी? बेटी मानते हैं हम उससे। और क्या हुआ अगर उसने घर की कोई चीज इस्तेमाल कर ली तो? शायद तुम भूल गई, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे इस घर में हम घर के नौकरों और घर के सदस्यों के बीच में भेदभाव नहीं करते। मान लिया कि वो आपकी बेटी जैसी है, और आपके बेटे के कमरे में नेल पेंट? वो नेल पेंट वहां कहां से आई? अरे उसकी पहली पत्नी का था, अब वो हमारे किस काम का? इसलिए अगर उसने वो इस्तेमाल कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात कहूं, अब तुम दोबारा शादी करने वाली हो, पुनर्विवाह करने वाली हो। एक बहू के लिए इतने सारे सवाल करना शोभा नहीं देता। शायद इसी वजह से राज्य और उसके फैमिली ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी वजह से तुम्हारी सास तुम्हें इतने ताने कसती है ना? आंटी जी, आप मेरी पुनर्विवाह की चिंता छोड़ दीजिए और अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि मैं अब इस कचरे का पर्दा फाश करके रहूंगी, सब कुछ जान के रहूंगी, चाहे आप मेरे बारे में जो सोचें या मेरी सास मुझे ताने कसे।